नमस्कार, क्या आप जानते हैं आज से आम जनता के लिए डिजिटल रुपए की शुरुआत हो रही है। आइए जानते हैं कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल। जेब में कैश रखकर चलना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। दरअसल आम भारतीयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 दिसंबर यानी आज से रिटेल डिजिटल रुपए को लॉन्च किया है, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट है। कैसे कर सकेंगे ई रुपए का इस्तेमाल? आरबीआई ने जानकारी दी है कि सीडीपीसी एक डिजिटल रुपया एक पेमेंट का मीडियम होगा, जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए एक लीगल टेंडर होगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट के बराबर ही होगी। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी या रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है ई रुपए के बेनिफिट्स? लोगों को जेब में कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मोबाइल वॉलेट की तरह ही इसमें पेमेंट करने की सुविधा रहेगी। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में कमी आएगी। ई रुपया बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। ई रुपये की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। डिजिटल करेंसी ई रुपए के आखिर क्या है नुकसान? ई रुपए के नुकसान के बारे में बात करें तो इसका एक बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि इससे पैसों के लेन देन से संबंधित प्राइवेसी लगभग खत्म हो जाएगी। आमतौर पर कैश में लेन देन करने से पहचान गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहेगी। इसके अलावा ई रुपए पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्या है यूपीआई, पेटीएम और डिजिटल रुपए में अंतर? आज के समय में हम किसी भी दुकान पर तमाम तरह के ई वॉलेट से यूपीआई का इस्तेमाल कर पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इसे डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। मतलब ये कि मौजूदा फिजिकल करेंसी के समक्ष ही यूपीआई पेमेंट के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल रुपया अपने आप में अंडरलाइन पेमेंट होगा, जिसका इस्तेमाल करेंसी के बदले डिजिटल भुगतान के लिए किया